हाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं रेड लाइट पे रुकी हुई हूँ, तो मैंने कहा आज का जो ब्लॉग है उसकी शुरुआत मैं अभी कर रही हूँ। शाम के 6:30 बज गए हैं और ये वजह है इस वक्त ब्लॉग शुरू करने का कि दिन भर मुझे टाइम नहीं मिला, दिन की ड्यूटी थी और इतना लेट हो गया ऑफिस से निकलने में। उसकी वजह ये थी कि बंदरों ने इतना आतंक फैलाया हुआ है कि जो हमारी जो सर्विस है, नौकरी है, वो रिलीविंग की होती है। जो दिन में ट्रांसमिशन में आरजे होते हैं उसके लिए जो रात की ड्यूटी में होते हैं वो जब आ जाते हैं, आके हमें रिलीव करते हैं, देन हम सब जो है अपने घर के लिए निकलते हैं। तो जो हमारी रात वाली आरजे थी वो जैसे ही हमारे ऑफिस के पोर्टिको में एंटर कर रही थी, एक बंदर ने आके बुरी तरीके से उसे काट लिया। अब हमारे ऑफिस के पास में है RML, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है। फिर वहाँ किसी तरीके से गाड़ी करके उनको भेजा गया है, वो इंजेक्शन वगैरह लगा। फिर रात के लिए आरजे की तैयारी की गई है, देन मेरा ऑफिस से निकलना हो पाया है। अब रेड लाइट जो है वो ग्रीन हो गई है, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। तो इस तरह से आप सब बने रहिए। अभी घर पहुंचने के बाद मैं देखती हूँ कि और कितने सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। मस्ती कीजिए। और बहुत सारे हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि उनके शहर में, उनके स्टेट में बहुत तेज बारिश हो रही है, पर हमारी दिल्ली तो भैया गजब की है। यहाँ तो बारिश का नामो निशान नहीं है और गर्मी तो इस तरह से प्रकोप अपना फैला रही है कि हर दिन ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर जो है और बढ़ता चला जा रहा है और गर्मी और बढ़ती चली जा रही है। तो बस कब बारिश होगी, अब बारिश होगी भी नहीं। सितंबर, आज 1 सितंबर हो गया और बिल्कुल बारिश नहीं हुई है और सबकी हालत बहुत बुरी हो रही है दिल्ली वासियों की, गर्मी की वजह से, और सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। तो ये प्रकृति का क्या कहा जाए। प्रकृति में कहीं बाढ़ के प्रकोप से चीज़ें जो है, फसल नुकसान हो रही है और कहीं बारिश नहीं होने की वजह से नुकसान हो रहा है। तो ये तो प्रकृति देवी हैं, वो जैसे जैसे चाहेंगी हमें नचाती हैं। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और शायद इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बार अपने आप को हम जिम्मेदार भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ चूक तो हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं जिसके वजह से ये जो है प्रकृति का प्रकोप चल रहा है। तो घर पहुंचते हैं, अब देखते हैं घर पहुंच करके क्या स्थिति है। आप सबको मालूम है कि घर में बहुत सारा जो काम है वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जो दिन वाले लेबर होंगे उनका अब तक वो निकल जाएंगे क्योंकि वो तो 5:30 बजे तक रहते हैं। 1 घंटा ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। घर पहुँचते पहुँचते मुझे 7:30 तो तकरीबन बज ही जाने वाले हैं। खैर चलिए, आप सब मेरे साथ बने रहिए और घर जाकर के हम बाकी की आगे के हालात से आपको रूबरू कराएंगे। गाड़ी की पार्किंग मिली, टाइम पहले मैं देखती हूँ 7 बज गए हैं। गाड़ी की पार्किंग मिली है घर से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर दूर। अभी इस वक्त तो मैंने लगा दिया, चलिए देख रहे हैं गाड़ियों की क्या हालत है, भरमार है। पर सुबह फिर मुझे परेशानी होगी जब 5 बजे के मैं घर से निकलूँगी, तो मुझे तो इसी वक्त से डर लग रहा है। वैसे अभी बंदरों को काटना देख के आई हूँ और सुबह जो डॉग्स परेशान करते हैं यहाँ कॉलोनी में, उनसे अभी से ही मुझे टेंशन हो गया है। खैर चलिए, मैं जो गार्ड होंगे ड्यूटी में उनका हेल्प ले लूँगी और उनको कहूँगी कि गाड़ी तक छोड़ के आए। बस थोड़ी सी देर ऑफिस से निकलने में हो जाए तो यही हाल है। कम से कम 1.5 किलोमीटर तो आपको गाड़ी मतलब सुबह चलना ही पड़ेगा। दिखा रही हूँ, ये देखिए कि अभी इसी वक्त से ये कुत्तों का जो झुंड है वो दिखना शुरू हो गया है। तो सुबह के वक्त में आप सोच लीजिए कि 4:30 बजे के करीब क्या होता है। ओ माय गॉड, ये मेरे पीछे आ रहे हैं। इस वक्त मुझे गाना याद आ रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत सा, शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह। चलिए मैं आपको पीछे पलट के दिखाती हूँ जरा। ये देखिए, ये लालिमा देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इतनी परेशानियों में भी कभी कभी शाम इतना खूबसूरत लगता है। ये म्यूजिक सुनाई दे रहा है, कितना अच्छा संगीत आ रहा है ना। ये सारे मोटर, लाइन से मोटर चल रही है, पानी वाली है, उसी की आवाज़ है ये। घर में एंटर करते ही कपड़ा प्रेस वाला भैया दे के गए हैं, जो यहीं पे रखा हुआ है मेरे इंतज़ार में।
क्या बात है। चलिए इनको देख लीजिए, दिल आपका भी खुश हो जाएगा। बस जी, ये सारे पानी की बोतल वगैरह है, इस पर मैं निकाल के अभी रखूंगी, लंच बॉक्स वगैरह यहाँ पे डालूंगी। वाह वाह वाह, इंतज़ार के एक एक पल का बदला लूँगा। ये जो काम है ना, जो इंतज़ार करते रहते हैं सुबह से, तो कहते हैं जी बदला लेके ही रहेंगे। चलिए, ये खाना बच गया था, आज खाया नहीं था, इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। अब थैले जी को उनकी जगह पे टांग देते हैं और पर्स जी को लेके अब अपने कमरे में चलते हैं। सुबह सारे कपड़े धो के गई थी, सावित्री ने इतना किया है कि उठा के लाके मेरे पलंग पे कपड़े रख दिए। कितनी मेरी हेल्प करा के गई है सावित्री, देखिए। चलिए जी, बैग भी रख दिया और सैंडल रख देती हूँ। आप सबको भी एक एक चीज़ पता होना चाहिए ना, कि आपकी शरीर क्या क्या करती है, कितना करती है, करती भी है कि नहीं करती है काम, है ना। कपड़े उपड़े चेंज करके आके मैं बैठ गई है और थोड़ी देर बैठूंगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारा काम जो है इंतज़ार कर रहा है अभी। बस जी, आराम करने के बाद ये मेरा एकदम दिल बेचैन हो रहा था कि मैं अपने कमरे को देखूं कि कितना सारा आज काम करके गए हैं लाल बाबू। तो बस यही सब दिख रहा है और दीवार का जो गीलापन है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए कितनी गंद, ये सारी एक दीवार से जो पेंटिंग खुरच खुरच के किस तरीके से देखिए निकला है, ये देख रहे हैं, इतना खुरच खुरच के निकाला गया है। एक तो मुझे ऑफिस से आने में देर हो गई, थकी हुई हूँ, और जस्ट अभी अभी फ़ोन आ गया, जो हमारी बॉडी है खाना बनाने के लिए आती है शाम को, कि वो शाम को कहीं किसी से मिलने चली गई है, इसलिए वो आ नहीं पाएगी। तो जब आपको कभी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वैसे ही भी इस तरह की परेशानियां आती हैं। खैर कोई बात नहीं, अब चाय तो कमल को डॉक्टर ने मना किया चाय पीने के लिए, और मम्मी जी आजकल शाम को चाय पीती नहीं है, कोई खाना जल्दी खाती हैं वो। तो अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मेरी तो तलब है शाम को थके हुए आओ और अगर एक कप चाय मिले तभी जाके सुकून मिलता है दिल को। तो मैं अपनी बना रही हूँ चाय, ये देखिए, और चाय बना के लेके इत्मीनान से पीने के बाद बाकी का आगे क्या काम करना है वो देखती हूँ। और वैसे भी इतनी रात हो गई है और 7:45 हो गए हैं, तो 7:45 बजे के बाद क्या काम करना होगा। फिर भी चाय पीना भी अपने आप में एक काम है, क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर है हमारे लिए। तो चाय पीते हैं पहले हम। साथियों, रात के अब 10 बज गए हैं और आज मैंने वो लंच बॉक्स में रखा था ना वापस, कि पूरा खाना खा नहीं पाई थी जल्दीबाजी और ऑफिस की वर्क की वजह से। तो अभी मैंने उसे गर्म किया है, ये देखिए, उसी में राइस है, थोड़ा सब्जी है, सारा कुछ मिक्स करके मैंने इसे गर्म कर लिया है और अब मैं इसे खाऊंगी। तो इसे गर्म करके ले जा रही हूँ खाने के लिए, और मैं सोचती हूँ कि इसी समय आज के इस अपने ब्लॉग को क्लोज करती हूँ। आप सबसे कल होगी मुलाकात सुबह 11 बजे। तब तक आप सब इंतज़ार कीजिएगा और मैं भी इंतज़ार करूँगी। वहीं होगी मुलाकात जहाँ और कोई आता जाता नहीं, आप और हम बस मिलते हैं उसी जगह पे 11 बजे।
गुड नाइट, बाय बाय। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा हमारे लिए जी।